नारी को मजाक बना लिया है। जिस नारी शक्ति का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतना सम्मान करते हैं, उस नारी को इन्होंने खिलौना समझा है। ये बेहद ही निंदनीय है। क्योंकि राबड़ी देवी जी खुद एक महिला है और उनके घर की बहू को प्रताड़ना दी जाती है, तो ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ऐसे लोगों को तो सजा ही मिलना चाहिए। पहली तो शादी संभली नहीं, दूसरी शादी इन्होंने छुपा के किया, ये आई डोंट नो। लेकिन जो अभी तस्वीरें आ रही है सामने, तो उसपे तो उनको सजा ही होना चाहिए। तलाक हो गई, वो दूसरी शादी करे, कुछ भी करे, उनसे क्या मतलब। वो तो खुद नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिलाएं माँ बेटी को वो देंगे ठीक सम्मान। जब वो खुद नहीं ये चीज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। किसी लड़की का आप शादी करके लाइफ बर्बाद कर दीजिएगा, बता के कीजिए ना। शादी करने के लिए मना नहीं है, लाइफ बर्बाद हो गया ना। आप बता के करते कि मेरी शादी हो चुकी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव प्रकरण को लेकर तेज प्रताप यादव की दूसरी शादी की बातें हो रही हैं और तस्वीरें भी वायरल हो रही है। इसको लेकर महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, बीजेपी की महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, तमाम बातों को लेकर महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप वो सुनिए किस तरीके से महिलाएं कह रही हैं, किस तरीके से लालू यादव पर खूब गुस्से में है महिलाएं, लालू परिवार पर गुस्से में है और साफ साफ कह रही हैं तेज प्रताप यादव पर एक्शन होना चाहिए, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप वो सुनिए। देखिए, तेज प्रताप जी ने तो पहले ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उनके घर में टिक नहीं पाए, उनके साथ मारपीट सब हुआ। अभी ये दूसरी लड़की का मामला है। एक जनप्रतिनिधि को अपना आचरण समाज में ऐसा रखना चाहिए जो अनुकरणीय हो। ये कैसा आचरण रख रहे हैं समाज के सामने कि इनकी पहली पत्नी वाली बात अभी इतनी खबरों में रही और अभी तुरंत ये सच्चाई जो भी हो, लेकिन इनका आचरण मर्यादित होना चाहिए। कभी ये कृष्ण भक्त बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो कानून का भी ये खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर बात है और इस पर पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए और जो कानून के रखवाले हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर खुला छोड़ते हैं तो आज ये दूसरी है, कल तीसरी होगी, परसों चौथी होगी। तो इन्होंने नारी को मजाक बना लिया है। जिस नारी शक्ति का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतना सम्मान करते हैं, उस नारी को इन्होंने खिलौना समझा है। ये बेहद ही निंदनीय है। महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है इस बात को लेकर के, क्योंकि किसी महिला की ज़िंदगी के साथ वो खेल रहे हैं। बिना तलाक लिए हुए इस तरीके की हरकत हो रही है, तो निस्संदेह महिलाओं में बहुत आक्रोश है और पार्टी को इसका खामियाजा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। हाँ, महिलाओं के लेकर यही बोलेंगे कि हम लोग को सम्मान चाहिए और ये दो सादी करे गलत कर रहे हैं। बिना तलाक लिए हुए शादी करें वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं और सबकी बहू बेटियां, उनकी घर में भी बहू बेटियां हैं। ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर किसी की बहू बेटी के साथ वो कर रहे हैं और उनकी बहू बेटी के साथ हो तब कैसा लगेगा। इसलिए उनको इस विचार में सोच समझ कर राय लेनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए। हाँ, बहुत असर पड़ेगा। माई बहन योजना देने की बात कह रहे हैं। हाँ, तो अगर कहाँ अपनी पति को कहाँ वो अथी किए, एक्सेप्ट किए, दूसरा शादी कर रहे हैं। वो तो खुद नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिलाएं माँ बेटी को वो देंगे ठीक सम्मान। जब वो खुद नहीं ये चीज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है। जग जाहिर है कि उनके घर में बहू बेटियों की कितनी इज्जत की जाती है, ये हमने पहले देख चुका है, हम लोगों ने देखा है। और हम महिलाओं के लिए ये बहुत, क्योंकि राबड़ी देवी जी खुद एक महिला है और उनके घर की बहू को प्रताड़ना दी जाती है, तो ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। अब ये अलग मामला है, वो क्या है उसकी जांच पड़ताल होगी, उस पे कोई सही है नहीं। लेकिन जो हम लोगों ने देखा है कि एक राबड़ी देवी जी जो एक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक अच्छी महिला है, उनके घर की अगर बहू को अगर प्रताड़ना दी जाती है, अगर वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, तो वो परिवार को किस श्रेणी में रखा जाए, यह विचारणीय है। बात तो सही है कि जो लड़की का मतलब कि शादी करके अथी किए हैं तो जिंदगी तो बर्बाद है। ये लड़की को तो शादी करके छोड़ने के बाद तो ऐसा होता ही है। अब देखिए आज क्या होता है। ये तो महिला को सम्मान की बात है, महिला को सम्मान मिलना चाहिए। नहीं, महिलाओं के साथ तो ये अत्याचार कभी भी महिलाएं नहीं बर्दाश्त करेंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं जो कि हम महिलाओं को मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं और उन लोग महिलाओं को मान सम्मान को खत्म कर रहे हैं। इसके प्रति हम लोग एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग भी जंग छेड़ देंगे। ये बात सरासरी गलत है।
नहीं, ये तो गलत बात है ना। उनको तो शादी करना ही नहीं चाहिए। अगर दूसरी शादी जो की उसको बता के ही करना चाहिए। किसी लड़की दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। किसी लड़की का आप शादी करके लाइफ बर्बाद कर दीजिएगा, बता के कीजिए ना। शादी करने के लिए मना नहीं है, लाइफ बर्बाद हो गया ना। आप बता के करते कि मेरी शादी हो चुकी, इस तरह से तो नहीं, ये तो गलत चीज है। इनकार उनका तो पूरा खानदाने देखे वही कहानी है। इनकार हर चीज में झूठ बोलने का उन लोगों का आदत है। किसी भी इंसान को इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ, जवाब तो देंगे उसके लिए। महिला की बात है ना, ये महिला की इज्जत की बात है ना, इसलिए हर महिला खड़ी होगी इसके लिए। एक तो सबसे पहले तो उनकी वाइफ इसको क्या ही देखेगा। अगर महिला होने के नाते अगर देखते हैं तो उन्होंने पहली महिलाओं का तो जीवन ही बर्बाद कर दिया, जिनसे बजाते उन्होंने 7 फेरे लिए, शादी हुई। तो जब उनको नहीं संभाल पाए तो फिर आगे क्या ही संभालेंगे। ये तो शादी कर लेते बिना तलाक लिए। तो ये तो कोर्ट सुनेगी और कोर्ट जानेगी। ये नहीं, इस महिलाओं को लेकर के इसलिए कि उनको जब ऐसे लोगों को तो सजा ही मिलना चाहिए। पहली तो शादी संभली नहीं, दूसरी शादी उन्होंने छुपा के किया, ये आई डोंट नो। लेकिन जो अभी तस्वीरें आ रही है सामने तो उस पे तो उनको सजा ही होना चाहिए। बिल्कुल महिलाओं के साथ बिल्कुल। एक तो ध्यान में होगा आप लोगों को भी कि जब पहली शादी उन्होंने इस बढ़िया से की तो उनका तो बहुत सारा वीडियो भी सामने आया था कि बाल पकड़ के खींचना। एक महिला का इतना अपमान किया उन्होंने। फिर इन्होंने अभी रिसेंट माई बहन या फलाना ठिकाना जो सम्मान की बात कर रहे हैं वो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। एक तो पहले समाज में ये बातों को रखना चाहिए कि कभी भी टिक्का टिप्पणी जो है वो किसी के पर्सनल लाइफ के लिए नहीं करना चाहिए। राजनीति अलग, एक शादी वो शादी टूट गई ना, तो क्या ये हम लोग स्वतंत्र देश के निवासी है ना। नहीं होने के बावजूद बिल्कुल नहीं, ये किसने कहा तलाक नहीं हुआ? उनकी तलाक हो गई, वो दूसरी शादी करे, कुछ भी करे, उनसे क्या मतलब। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में समय देंगे जानने का, अपने संगठन के बारे में जानने का समय देंगे। हम उनके पीछे अननेसेसरी अपने समय बर्बाद क्यों करेंगे। ये सब फालतू बातें हैं ना। माई बहन का योजना का उन्होंने कभी कुछ दिया है और ना कभी देंगे। ये जो बरगला रहे हैं जिसे, वो इनोसेंट जनता है जिसको वो लोग बरगला रहे हैं। वो ना कुछ देने वाले हैं, आज तक तो कभी कुछ दिए नहीं। महिलाओं का सम्मान किस कदर करते हैं वो तो आपने देखा ही होगा कि महिलाओं का सम्मान एक हमारे संगठन भाजपा को छोड़ के कहीं नहीं मिलता है। ये किसी से भी बोल दीजिए, ये ओपन चैलेंज है हम लोग। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, तमाम महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। तेज प्रताप यादव को लेकर साफ साफ महिलाएं भड़क गई हैं और साफ साफ कहा एक शादी होते हुए दूसरी शादी कैसे कर ली। तो कई बातें कही है महिलाओं ने और तेज प्रताप यादव पर एक्शन होना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। तो बड़ी बातें कही हैं महिलाओं ने। बने रहिए लाइव स्टूडियोज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।